नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 2018 का है, 17 to 19। ठीक है, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर मतलब साइकोलॉजी का है, अधिगमकर्ता का विकास। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए CCS यूनिवर्सिटी से है। तो इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पर इससे पहले ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो दिया गया है 3 घंटे का पेपर है, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है ना। अब जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। तो लेकिन फिर भी हम ये दिखा देते हैं कि पेपर कैसा आता है, आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये जो खंड आ दिया गया है, तो इसमें देखिए विस्तृत लॉन्ग में, ठीक है, 16 नंबर के मतलब 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वैसे 6 होते हैं, पर और करके जो अथवा दिए है ना, उसमें 2 में से मुझे केवल 1 करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। पहला जो दिया गया है, यह मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान बता रहा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसकी हमें परिभाषा देना है और इसके क्षेत्र के बारे में बताना है बहुत अच्छे से। ठीक है, परिभाषा भी देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, तो वो सब अच्छे से बताना है। जो दूसरा अथवा, या तो ये करो, ये यूनिट फर्स्ट से है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, मतलब गिफ्टेड चाइल्ड की बात कर रहा है। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट ही है। 2 में से केवल हमें इसमें से 1 करना है। या तो हम पहला करें, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्य का वर्णन कीजिए, अथवा ये प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था करना चाहिए। तो इस 2 में से हमें 1 करना है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, वो क्या दिया गया, वो दिया गया संवेगात्मक मतलब परिवर्तन, मतलब इमोशनल चेंज की बात कर रहा है। तो इसमें बताया गया संवेगात्मक परिवर्तनों से जो है उत्पन्न किशोरावस्था की समस्याओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, ये है। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया गया, दूसरा क्वेश्चन है। और इसमें जो दूसरा दिया गया वो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि स्किनर हो गया, पावलो हो गया, थानटाइट हो गया, यहाँ से आपको बीएड में तो आएगा ही है। ठीक है, उसके अलावा टेट सीटेट वहाँ भी क्वेश्चन हर हाल में आना ही है। ठीक है, तो इसको तो ये जो 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, स्किनर के क्रिया प्रसूत जो है सिद्धांत का वर्णन कीजिए और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इस सिद्धांत का क्या महत्व है उसे भी समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गए। ठीक है, 16 नंबर के। अब जो तीसरा है वो है मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मतलब मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में अध्यापक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये है आपका। और इसमें अथवा करके जो दिया गया वो आगे दिया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये दी गया मतलब बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इस बुद्धि संबंधी किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये थे विस्तृत लॉन्ग के। इसमें से जो 6 दिए, वैसे तो 6 है ना, पर 1 से मतलब जो अथवा करके, तो उसमें से हमें 1 करना होता। तो ये थे, इसमें से आपके 3 हो गए लॉन्ग, 16 नंबर के। ठीक है, अब देखते हैं जो खंड बा है। ठीक है, तो खंड बा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया, देखिए ये 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ये 2018 का बता रहे हैं। ठीक है, 2022 का पैटर्न चेंज हो चुका है, उसमें जो है ना वो 1.5 घंटे का पेपर हो गया, तो उसके हिसाब से आएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो पहला दिया गया है, इसमें क्या बताएं, मतलब बालक के भावात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका मतलब जो बालक के भावात्मक विकास है ना, इमोशनल जो है डेवलपमेंट, तो उनके जो शिक्षक, उसमें हमें शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, ये कितने में, 4 नंबर में। और दूसरा है वो पावलो, फिर यहाँ पे पावलो आ गया, देख रहे पावलो का अधिगम से, ये पावलो, थानटाइड, और ये जो 2-3 है ना, ये बहुत ही स्किनर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल रट ही लेना है। ठीक है, हर जगह काम आएंगे आपके। और जो तीसरा है वो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीका, मतलब जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसको आप इम्प्रूव, उसको जो है बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके तरीकों का वर्णन करना है। ठीक है, और जो फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से हमें करने कितने होते हैं, वैसे 8 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हमें करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रकार, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनके हमें टाइप्स, उनके हमें प्रकार बताने, कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, और फिर 5वां है वो है कुसमायोजन का अर्थ। कुसमायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसका हमें अर्थ बताना है। ठीक है, 4 नंबर में है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। फिर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, ये तो आपको पता है ना,
ये इसमें 4 नंबर में आ गया। और फिर है जो 7वां, वो है व्यक्तित्व के शील गुण का अर्थ, ठीक है। फिर है अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चाइल्ड। तो ये रहा आपका जो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट से बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये था आपका। फिर आता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी कितने 10 दिए होते हैं, ठीक है, और उसमें से 8 करने होते हैं, और सब प्रश्न कितने 2-2 नंबर के होते हैं। तो देखते हैं कैसे आते हैं इसमें। यह है पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक। इनको चलो सॉल्व भी कर लेते हैं साथ ही में। देखो इसमें बताया गया पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए, मतलब जो बैकवर्ड चाइल्ड हैं उनकी 2 विशेषताएं। इसमें पहली कौन सी विशेषता हो जाएगी आपकी, मतलब इन बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, ठीक है। फिर ये जो बालक हैं मतलब सामान्य पाठ्यक्रम जो है में इनका जो है लाभ उठाने में ये असमर्थ रहते हैं, ठीक है। तो ये मानसिक रूप से जो है स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये इसके हो जाएंगे इसकी विशेषता है। फिर पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के प्रकार की बात करें तो आपको पता है पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, और एक होता है ऋणात्मक जो है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। बुद्धिलब्धि का सूत्र ये तो पता ही होगा, IQ बराबर MA/CA गुणे 100, ठीक है। MA मतलब मेंटल एज बटे इकोनॉमिकल एज गुणे 100, ठीक है। तो ये था। फिर चौथा है आपका वो थार्नटाइट के अधिगम सिद्धांत के मुख्य नियम, मतलब जो थार्नटाइट के अधिगम सिद्धांत के हैं उनके मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको पता होगा इसके 3 नियम है, ठीक है, जिन्हें तत्परता का नियम पहला है, वो दूसरा है अभ्यास का नियम, जो तीसरा है वो है प्रभाव का नियम, या जिसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं, या जिसे संतोष का नियम भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है, थार्नटाइट का नियम। इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं। ये तो थार्नटाइट हो गया, पाउलो, इनको तो बहुत अच्छे से ही तैयार करना, ठीक है। फिर 5वां है व्यक्तिगत भिन्नताओं के 2 कारण लिखिए, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के 2 कारण जैसे आयु और बुद्धि हो गए, तो ऐसे ये चीज़ है, ठीक है। ये फिर छठा है आपका वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 2 कारक, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं वो 2 कारक आपको बताने, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसा वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक दोष हो गए, ठीक है, विद्यालय वातावरण हो गया, ठीक है, पारिवारिक परिस्थिति, तो ये सब आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जो 7वां है वो बताया है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक, मतलब सामाजिक विकास, मतलब सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, जैसे शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक इमोशनल हो गया, ठीक है, पारिवारिक हो गया, माता पिता की आर्थिक स्थिति हो गई, और विद्यालय का वातावरण, तो ये सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8वां जो है वो है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, ठीक है। तो ये आपको पता होगा बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 3 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत होती है, दूसरी सामूहिक होती है, तीसरी क्रियात्मक होती है। तो ये आपका हो गया। फिर जो 9वां है वो है सृजनात्मकता के 2 परीक्षणों के नाम लिखिए, मतलब सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो इसके क्या बोलना है, हाँ, सृजनात्मक 2 परीक्षण। तो इसके 2 परीक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके 2, एक तो पहला मतलब अशाब्दिक परीक्षण होता है, और जो दूसरा है होता है वो होता है अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। या पहला हम शाब्दिक बोल सकते, अशाब्दिक बोल सकते हैं, दूसरा शाब्दिक बोल दो, ठीक है। और बात करें अगर सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, तो ये इसके जनक कौन है, वो चार्ल्स जो है ये स्प्रियर हैं, ठीक है, स्प्रियर मैन ऐसे ही नाम है उनका कुछ, ठीक है। और जो 10वां है वो है रक्षा युक्त का अर्थ, ठीक है। रक्षा युक्त मतलब रक्षा के लिए तैयार मतलब जो है वो तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। और जो रक्षा मतलब रक्षा उपाय करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। तो ये था फ्रेंड्स, ये था आज का जो है पेपर मैंने आपको दिखाया। तो हाँ, कुछ रह गया, नहीं रहा, ठीक है। तो ये पेपर था 2018 का, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।